हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार इंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरअर्श ट्यूटोरियल एंड अवतारी शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम आपको 9th और 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें कि हम आज करेंगे 10th चैप्टर स्टार्ट विच इज़ सर्कल्स। बच्चों, हम आपको बता दें कि पहले 9th चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दी हैं, जिसे आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो इन चैप्टर्स में आपके सारे के सारे बेसिक्स क्लियर किए गए हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का सर्कल चैप्टर 10th चैप्टर, जिसकी हम फर्स्ट में करेंगे 10.1 एक्सरसाइज विच इज टेंजेंट टू अ सर्कल का ट्यूटोरियल। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हो बच्चों, तो आप जानते हैं कि बाकी की वीडियोस की तरह इसमें भी सब पार्ट्स बने हुए हैं, जिसे हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर्कल क्या होता है एंड अ लाइन क्या होती है, सर्कल एंड अ लाइन क्या होती है। तो सर्कल स्टार्ट करते हैं। A circle is a closed plane figure consisting all those points of plane which are constant distance from the fixed point from the plane। कि सर्कल होता है एक क्लोज्ड फिगर होती है, प्लेन फिगर, क्लोज्ड प्लेन फिगर, जिसके कि एक मतलब पर्टिकुलर पॉइंट से सभी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, तो उसे हम बोलते हैं सर्कल। सर्कल्स में दो चीज़ें होती है, एक होती है सेंटर, जहाँ से एक मतलब कि जिस फिक्स पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जिससे सारे के सारे अराउंड डिस्टेंस सेम है, तो उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और उसके फिक्स पॉइंट से जितनी भी डिस्टेंस तक हम ले रहे हैं उसे हम बोलेंगे उसका रेडियस। तो सर्कल में दो चीज़ें होती हैं, सेंटर एंड रेडियस। नेक्स्ट इज अ सेंटर सर्कल एंड अ लाइन। मतलब सर्कल और लाइन में क्या रिलेशन है या उसके कैसे बोलते हैं। कंसीडर अ सर्कल एंड अ लाइन इन अ सेम प्लेन, यानी कि हम एक सेम प्लेन पे एक सर्कल लेट करेंगे और एक लाइन लेट करेंगे। देन वी हैव अ फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। हमारे पास 3 केसेस अराइज होंगे जो कि नीचे फिगर वाइज आएंगे। केस 1 होगा कि एक सर्कल अलग है और जो लाइन है वो अलग जा रही है। सेकंड केस आएगा जिसमें कि सर्कल को जो लाइन है वो टच करके पास हो रही है। थर्ड है जो सर्कल में से कोई लाइन पास हो रही है। तो केस 1, अ लाइन कैनॉट इंटरसेक्ट अ सर्कल इन मोर देन 2 पॉइंट्स। यानी कि अगर कोई भी लाइन है वो किसी भी डायरेक्शन में अगर हम ले लें तो मोर देन 2 पॉइंट्स वो सर्कल को कट नहीं कर सकती। ये बात आपको याद रखनी है। तो सर्कल क्या होता है ये भी पता लग गया, और सर्कल एंड लाइन का रिलेशन क्या है वो भी हमें पता लग गया। नेक्स्ट बोलते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या होता है। पॉइंट P लाइज इन अ इंटीरियर ऑफ सर्कल, यानी कि अगर हमने एक सर्कल लिया है, उसका O कोई जो हमें हमारे पास सेंटर दिया गया है, आर उसका रेडियस है। तो अगर हम सर्कल के अंदर एक पॉइंट पे ले रहे हैं जहां से उसका डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, तो ओ पी इज ऑलवेज लेस देन आर। बिकॉज अगर कोई भी पॉइंट, बच्चों आप खुद भी सोच के देखो, अगर कोई भी पॉइंट होगा वो अगर सर्कल के अंदर लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रेडियस से हमेशा ही छोटी होगी वो लाइन। तो दैट इज ओपी इज लेस देन आर, तो इसे हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ सर्कल। अगर जो पॉइंट आर है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है, यानी कि सर्कल की जो भी अराउंड शेप बन रही है उस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है, देन वो पॉइंट हमने लेट कर लिया आर। तो रेडियस जितना था उतना ही लेंथ कितनी बन रही है ओ आर की। तो ऑलवेज ओ आर इज इक्वल टू आर, यानी कि वो रेडियस के इक्वल है। अब है एक्सटीरियर की बात करेंगे। एक्सटीरियर मतलब कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है, सपोज कर लिया कोई एस पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर लाई करता है, तो रेडियस कितना है ओ आर जितना है, और रेडियस हमारे पास पता है। अगर वो जो डिस्टेंस है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रेडियस से बड़ा होगा। देन इज पॉइंट एस लाई इज एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, देन ओ इज ग्रेटर देन आर। तो इन्हें हम बोलेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी कि अगर पॉइंट जो सर्कल के अंदर लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रेडियस से छोटा होगा, देन इज इंटीरियर। अगर कोई पॉइंट जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है
और उसकी लेंथ ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस से बड़ी होगी, देन दैट इज एक्सटीरियर। नेक्स्ट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होती है? कोई भी लाइन जो सर्कल को टच करके पास होती हो उसे हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएंगे। टेंजेंट लाइन क्या आ गई हमारे पास? एल, बिकॉज हमारे पास कोई एल लाइन दी गई थी जो कि सर्कल के थ्रू पास कर रही है, उससे टच करके पास कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज टी, यानी कि टी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये जो लाइन थी वो सर्कल को टच कर रही थी। जिस पॉइंट से लाइन टच होके गुजर रही है उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी टी। अब जो एल लाइन थी उसकी लेंथ हमने ले ली ए और बी, देन ए बी इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू मतलब ए बी, यानी कि टेंजेंट सेगमेंट कौन कौन से बनेंगे, यानी कि कौन कौन से पार्ट है जो टेंजेंट के इस सर्कल से पास हो रहे हैं टच होके, वो क्या बनेंगे? ए बी भी बनेगा, टी बी भी एक पार्ट है जो टेंजेंट से पास हो रहा है यानी कि सर्कल से टच होके पास हो रहा है, और ए बी पूरी लाइन भी है। नेक्स्ट इज जो टेंजेंट रे वो किस तरफ जा रही है? टेंजेंट रे दोनों तरफ जा रही है, बिकॉज जो एल वाली लेंथ थी उसके दोनों साइड पे मतलब कि ये एक लाइन है जो पास हो रही है, यानी कि एक हमारे पास लेंथ इसकी मेजर नहीं थी, लेंथ हमने पूरी ली नहीं थी, तो एक साइड को एरो जा रहा है दैट इज टी ए वैक्टर, और दूसरी साइड को भी एरो जा रहा है दैट इज टी बी वैक्टर। इन्हें हम बोलेंगे टेंजेंट रे। नेक्स्ट इज अ रीमार्क हम दोबारा से करेंगे कि अगर कोई सर्कल को कोई लाइन टच करके पास कर रही है उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। तो यहाँ से टेंजेंट लाइन क्या हो गई? वो हो गई एल। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी कि टी। नेक्स्ट इज अ टेंजेंट सेगमेंट्स, यानी कि कौन कौन से सेगमेंट बन रहे हैं पूरी लाइन के जो कि सर्कल को टच कर रहे हैं यानी कि टच करके पास हो रहे हैं, वो हो गए टी ए यानी कि ए टी टी बी और पूरी की पूरी लाइन ए बी। नेक्स्ट इज अ टेंजेंट रे, बिकॉज दोनों साइड एरो है, दोनों की साइड लाइन को हम बढ़ा सकते हैं, दैट इज टेंजेंट रे कौन कौन सी होगी? वो होगी टी ए वैक्टर और टी बी फैक्टर। तो यहाँ से हमें पता चला कि टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होती है। नेक्स्ट इज अ सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? अ सीकेंट इज अ लाइन ऑफ इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल इन एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, यानी कि सीकेंट हम किसे बोलेंगे? कोई लाइन जो हमारे सर्कल में से पास होगी और वो लाइन 2 पॉइंट्स पे कट होगी, यानी कि अगर हम सर्कल में से कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सर्कल में से पास हो रही है बट एट 2 पॉइंट कट कर रही है तो उसे हम बोलेंगे सीकेंट लाइन। तो यहाँ से एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ रही है कि कोई सर्कल था हमारे पास, उसे ए बी लाइन उसमें से एक लाइन पास हो रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है ए, दूसरे पॉइंट पे कट कर रही है बी, तो इसे हम बोलेंगे सीकेंट। तो सेकंड फिगर में देखिए एक डायमीटर आ रहा है यहाँ पे ए बी, यानी कि सेंटर में से भी पास हो रही है, वो भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। देन ए बी इज अ सीकेंट लाइन और ए बी इज अ कॉर्ड, यानी कि ए बी 2 तरीके की हो सकती है, या तो वो कॉर्ड हो सकती है या वो सीकेंट हो सकती है। अ कॉर्ड इज अ सीकेंट विच इट्स पॉइंट ईच एंड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि अगर दोनों लेंथ यानी कि ए बी पॉइंट जो है, अगर सर्कल हमें दिया गया है ए बी पॉइंट के दोनों साइड इक्वल लेंथ होगी तो वो क्या होएगी? वो होएगी सीकेंट। अगर उस दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है यानी कि छोटी लेंथ वाली बन रही है तो उसे हम बोलेंगे उसकी कॉर्ड बच्चों। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या आ रहा है? नोट हमारे पास आ रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, यानी कि जो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल होता है वो क्या होता है? वो सीकेंट का एक स्पेशल केस होता है व्हेन 2 एंड्स ऑफ पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग द कॉर्ड कोइंसाइड, यानी कि जब कॉर्ड कोइंसाइड होएगी तो टेंजेंट जो बनती है वो क्या होता है? वो एक सीकेंट का स्पेशल केस होता है हमारे पास। नेक्स्ट इज अ थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। अब हम सर्कल जान लिया, सर्कल में टेंजेंट क्या होता है वो जान लिया, फिर सीकेंट जान लिया, कॉर्ड जान लिया, इंटीरियर और एक्सटीरियर की एग्जाम्पल यानी कि हमने बेसिक्स में जान लिया। अब आइए आते हैं थ्योरम पर। सर्कल की थ्योरम हमारे पास क्या आ रही है? स्टेटमेंट है थ्योरम की, इफ अ लाइन इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अगर कोई लाइन टेंजेंट है सर्कल का, देन इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगर कोई हमारे पास लाइन है वो टेंजेंट है तो उस पे जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे
रेडियस पे वो उसके परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू एल। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम क्या ले रहे हैं, टेक का एस पॉइंट, हमने कोई एस पॉइंट लेट कर लिया ऑन एल पे, देन आर और ओ एस को हम ज्वाइन करेंगे। जो जो एस पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ओ एस जो होगी वो ग्रेटर देन इस रेडियस होगी। देयरफॉर ओ एस इज लॉन्गर देन इट्स रेडियस, बिकॉज हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि ओ आर अगर एक्सटीरियर पॉइंट है तो ऑब्वियस ही बात है वो ओ आर से यानी कि रेडियस से ग्रेटर देन होगी, देन ओ एस इज ग्रेटर देन ओ आर। सिंस इट हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑफ आर एट लेक्स एक्सेप्ट आर, यानी कि अगर ओ एस ग्रेटर देन रेडियस है तो ये हर पॉइंट पे लाई करेगा एक्सेप्ट आर, बिकॉज अगर कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट हम कहीं पे भी ले लें तो वो रेडियस से बड़ा ही होगा। तो अगर सारे पॉइंट्स पे बड़ा होगा बट एक्सेप्ट आर, अगर आर पे आएगा तो ऑब्वियस ही बात है आर जो होगा ओ आर इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम ओर, यानी कि अगर ओ आर लेंथ पे ये कट करेगा तो वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ओ टू एल। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू एल, जो चीज़ हम प्रूफ करना चाहते थे बच्चों, और यहाँ पे हमने प्रूव भी की। आइए करते हैं इसका कन्वर्स बच्चों। कन्वर्स की स्टेटमेंट क्या है, यानी कि उल्टे की स्टेटमेंट क्या है। अगर लाइन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस अगर परपेंडिकुलर है तो ये एक टेंजेंट होगी सर्कल की। पहले हमने क्या कहा था, अगर कोई टेंजेंट लाइन पास कर रही है सर्कल के थ्रू तो उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो बनेगा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ये हमने प्रूव करना था। अब हमें दिया गया है कि परपेंडिकुलर है पर हमने ये जो लाइन पास कर रही है वो रेडियस है, ये प्रूव करना है। तो गिवन हमारे पास है अ सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस OP, AB इज अ लाइन थ्रू P सच दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ हमने करना है AB जो है वो टेंजेंट है थ्रू P पॉइंट। नेक्स्ट इज हम प्रूफ करेंगे इसका। प्रूफ में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि हमने टेक क्यू कोई एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने ए और बी को ज्वाइन किया था, तो ओ और क्यू को अब हमने ज्वाइन कर दिया, मतलब कि ए बी लाइन पे हमने एक क्यू एक्सटीरियर पॉइंट लिया जिसे हम सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, ओ क्यू से ज्वाइन कर लिया। अब हम प्रूफ क्या करेंगे, द शॉर्ट एंड डिस्टेंस, मतलब कि छोटा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अगर सबसे छोटा डिस्टेंस लें तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, यानी कि वो परपेंडिकुलर ही ऐसा एक छोटा पॉइंट होगा जिससे कि लाइन पास करेगी। सेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर AOP इज अ शॉर्टर डिस्टेंस टू O टू AB, मतलब AB पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ OP आ रहा है, देन हम कह सकते हैं OP इज लेस देन OQ। अगर OP लेस देन OQ है तो ऑब्वियस सी बात है छोटा डिस्टेंस यानी कि जिससे कि हम एक्सटीरियर पॉइंट से लेस देन आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या होगा, वो रेडियस होगा। अगर रेडियस है तो Q आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। तो 1 और 2 इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो वहाँ से क्या आएगा, एवरी पॉइंट ऑन AB, हर एक पॉइंट AB पे अदर देन P लाइज आउटसाइड द सर्कल, मतलब P को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स जो हम लेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेंगे। तो AB जो है वो सिर्फ P पे मीट करेगी। अगर AB सिर्फ P पे मीट करेगी तो इससे हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि AP इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट। जो बच्चों हम प्रूफ करना चाहते थे अपने थ्योरम के कन्वर्स में वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि AB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट P। आइए अब हमने थ्योरम कर लिया और इसका कन्वर्स कर लिया। थ्योरम और उसके कन्वर्स के बीच में से अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी इलस्ट्रेशंस करेंगे, एग्जांपल्स के जरिए इसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हमारे पास आ रहा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमने प्रूव करना है कि टेंजेंट जो ड्रॉ की गई हैं एंड्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डायमीटर ये पैरेलल होती हैं। हमारे पास सर्कल गिवन है, उसके डायमीटर AB है, तो A के थ्रू भी एक टेंजेंट ड्रॉ की गई और B के थ्रू भी एक टेंजेंट ड्रॉ की गई। तो नेक्स्ट पे देखते हैं, तो L है टेंजेंट थ्रू A और M है टेंजेंट थ्रू B। तो जो A एंगल
बना रही है वो क्या बनाएगी, 90 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एम सिमिलरली है जो है टेंजेंट थ्रू बी, तो दूसरा एंगल यानी कि वो भी क्या बना रही है, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट दीज फ्रॉम पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ये क्या बन गए, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स। अगर अल्टरनेट एंगल्स हैं तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि L इज पैरेलल टू M, जो चीज़ हमने बच्चों प्रूव करनी थी। नेक्स्ट इज अ सेकेंड में हमारे पास है प्रूव दैट सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स of contact of two parallel tangents of a circle passing through the center is a circle। अगर दो कॉर्ड्स मतलब सेगमेंट्स हैं, दो सेगमेंट्स हमारे दिए गए हैं, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, तो पैरेलल टेंजेंट्स दिए गए हैं, तो हमने प्रूव करना है कि जो उसके बीच में बन रहा है वो एक सर्कल है। तो गिवन इज अ सर्कल विद ओ सेंटर ओ, हमारे पास सेंटर ओ का एक सर्कल दिया गया है। पी क्यू एंड आर एस दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं, टेंजेंट्स दी गई हैं। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। अब हमने ओ सी एक पैरेलल पी क्यू के लाइन ड्रॉ करनी है। ओ सी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ओ सी इज ट्रांसवर्स, यानी कि हमारे पास अगर ओ सी पैरेलल ए क्यू के है तो ए एंगल जो 1 एंगल बनेगा, ओ एंगल वो 2 एंगल बनेगा। 1 + 2 कितना बन जाएगा, 180, बिकॉज हमें पता है 90 + 90 कितना होता है, 180। देन 90 + 2 इज इक्वल्स टू 180। 2 एंगल कितना आ जाएगा, 2 एंगल भी हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर सिमिलरली अगर हम ओ बी मीट करेंगे वो कितना बनेगा, एंगल 90 डिग्री। अगर हम उसका कन्वर्स लेंगे, ए मतलब ओ + 3 लेंगे, वो भी 90 + 90 कितना बनेगा, 180। तो यहाँ से अगर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो पूरे का पूरा एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर जो उसके इर्द गिर्द जो भी लाइन है रेडियस से इक्वल डिस्टेंस पे मेजर की गई है, तो यहाँ से हम प्रूफ कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो बन रहा है वो एक सर्कल है। वो कैसे, बिकॉज 90 + 90 इज 180 डिग्री। 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम इस पे कंपास रखेंगे और इसे ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 180 कहाँ पे बनेगा, तभी बनेगा अगर ये एक सर्कल होगा, जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ chord AB is a larger of two concentric circle, मतलब कि chord AB एक लार्जर है दो कोसेंट्रिक सर्कल, यानी कि दोनों का सेंटर सेम है, देन दो उस पे एक AB कॉर्ड है। टेंजेंट स्मॉलर सर्कल की C है, तो प्रूव करना है कि जो C है वो मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि C पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड है। OB हमने पहले सेंटर ले लिया, कोसेंट्रिक है यानी कि दोनों सर्कल्स का एक ही सेंटर है। ए बी कॉर्ड है ऑफ बिगर सर्कल और जो किस पॉइंट पे टच करती है, सी पॉइंट पे टच करती है, तो ए सी के बन गया, ओ सी बन गया रेडियस। ए बी जो बन गई वो टेंजेंट बन गई, वो स्मॉलर है एट पॉइंट सी। देयरफॉर हमने थ्योरम की थी ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन ओ सी ए एंगल इज 90 डिग्री, और ए बी इज अ कॉर्ड बिगर सर्कल ऑफ ओ सी जो परपेंडिकुलर है ए बी के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज बाइसेक्ट इट। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ओ सी बी एंगल भी 90 डिग्री का होगा। 90 + 90 क्या होएगा, वो होएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सी पॉइंट है वो इसे दो बराबर इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिड पॉइंट, जो कि हम प्रूफ करना चाहते थे बच्चों। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल्स आपको मैथ में मिल जाएंगी, तो मैथ्स उठाइए, उसमें से एग्जाम्पल्स करनी शुरू कीजिए। इस जो हमने थ्योरम करवाई थी उसे आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं सर्कल्स वाले में। अगर आपको प्रूव करने को दिया गया हो टेंजेंट, कॉर्ड, सेकेंड वाला पार्ट, तो आप थ्योरम्स को अप्लाई कीजिए, कंस्ट्रक्शन कीजिए और अपने सम सॉल्व करने शुरू कीजिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। थैंक यू बच्चों।